हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबको मेरा प्यार भरा पहला और प्रणाम। तो आज है उत्तराखंड का लोक पर्व बिरुड़ पंचमी और नाग पंचमी। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे बिरुड़ पंचमी क्या है और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है बिरुड़ पंचमी। तो इसे आज से आठू सातू स्टार्ट हो जाता है और 23 को सातू है, 24 को आठू है। तो हम लोग वो भी बनाएंगे और आप लोगों को हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे कि बिरुड़ पंचमी क्या होता है और आठू सातू क्या होता है। और मम्मी भी उसके बारे में आपको थोड़ा बताएगी और वीडियो भी दिखाएंगे कि आज के दिन हम क्या करते हैं। तो क्या चलते हैं आपको मम्मी के पास और बताते हैं आपको आज क्या है, कैसे मनाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। पहला मैं जानकी वल्दिया आज आपको बिरुड़ पंचमी के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम बिरुड़ पंचमी के दिन नहा धो के सुबह दिया बत्ती अपना नित्य पूजा करने के बाद बर्तन में पानी लाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं गोबर से और दूब से। गोबर से लगा करके 5 जगह गोबर ऐसे लगाए जाते हैं। फिर उसमें दूब घास लगाई जाती है, उसमें अक्षत टीका करके इसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद 5 अनाज चना, राजमा, मटर, गेहूँ, गहत या फिर जिसके वहाँ जो उपलब्ध होते हैं शुद्ध अनाजों को भिगोया जाता है। पंच बिरुड़े इसी कहते हैं, 5 अनाजों का होता है। इसमें फल भी रखे जाते हैं, पैसे भी रखे जाते हैं और एक पोटली बनाई जाती है। पोटली को भी अलग से धोते हैं उस दिन। इसके बाद परसों को आज इसको भिगाया, कल अंदर रहेंगे, परसों को इसको धोया जाता है। धोने के लिए गाँव में अगर रहते हैं तो सारे लोग नौले में धारे में जा कर के एक साथ इसको धोते हैं। लेकिन आजकल सभी लोग गांव में नहीं रह पाते हैं, तो अपने अपने घरों में जहां पर पानी की सुविधा हो बहते हुए पानी में इसको धोया जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो बिरुड़े हैं धोते समय नदी में थोड़े बह जाएं ताकि वो गंगा नदी में मिल जाएं या सागर में मिल जाएं, ये ऐसा मानना है। और ये बिरुड़े हमारे माँ गौरा के आगमन की तैयारी में भिगोए जाते हैं और परसों को इनको धो करके परसों को गौरा की पूजा की जाती है और उससे अगले दिन माहेश्वर यानी शिव भगवान की शादी की जाती है। वो वाला वीडियो मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगी। तब के लिए आप सबको नमस्कार। अब बोलो। आज है बिरुड़ पंचमी। इसमें हम एक पोटली बनाते हैं गेहूँ और वो सरसों कहाँ गया, मैंने भी नहीं रखा तो वहाँ से इधर तो नहीं है, एक कागज में वो हाँ ये हमारे वहाँ ऐसे पोटली बनाई जाती है गेहूँ और उसमें सरसों डाला जाता है ऐसे। और ये है दाढ़ीम, इसमें डालते हैं एक कच्ची हल्दी, एक पैसा और ये दूबा। ये हुई हमारी पोटली। ये किस लिए बनाते हैं पोटली? ये पोटली जब वहाँ कथा कहते हैं, वो एक राजा की कहानी नहीं है वो। हाँ। पोटली में फिर वो कथा करके फिर लास्ट में ये खुलती है, फिर उसमें एक एक दाना करके ये पोटली चढ़ाई जाती है। एक दाना कहाँ? जब आठू सातू में पूजा होती है? साथ में पहले दिन हम इसको ले जाते हैं वहाँ, अच्छा। फिर वहाँ भगवान जी को चढ़ जाती है। और इसमें ऐसे अंकुर आए रहते हैं बाहर को, कहते हैं कि जिसके अंकुर आए वो अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, ये हमारी पोटली होगी। हमारे वैसे तो तौली में भिगाते हैं, हमारे पास यहाँ तौली है नहीं। तौला तांबे का हाँ, बड़ा सा बर्तन होता है, तभी उसमें हम ये भिगाते देग हैं। नहीं भिगाते हैं। अच्छा। ये साल भर का वो हुआ अपना अपना रिवाज। अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है, न चाय पी है। आज व्रत है? व्रत मुँह सूखा है, प्यास तो लगी रही है, लेकिन अपने नियम के अनुसार हम अभी कुछ चखते नहीं ये भिगाने से पहले। ये क्या क्या डाला है इसमें? इसमें हमने 5 चीजें डाली हैं। 5 चीजें डाली हैं। एक है चना, मटर रखी है, उसकी आवाज हल्की आ रही है, कलू और वो राजमा। 5 चीजें डाली है। हाँ, 5 चीजें। और उसमें डल गए, एक बुराई से पड़ेगा। दूध भी कमी हो गया, थोड़ा थोड़ा बांटने में वो कर दिया। ये हम गोबर और इसमें ये लगा के ऐसे लगाते हैं। दूबा हमारे खेत में था तो सही, हम लाए नहीं।
आज काम भी बहुत जगह जगह में हुए हैं, कभी कहीं कभी कहीं। जिस भी बर्तन में हम ये भिगाएंगे उसमें सबसे पहले दूबा और गोबर को ऐसे लगाते हैं। लगाएंगे, ये हुआ। और फिर इसमें लगा दिया टीका। ठीक। अब ये कल अंदर रहेंगे, परसों को सातू की उसमें इसको धोया जाएगा। अच्छा, और वो बिरुड़ को जिस दिन सातू होगी उस हाँ, दिन सातू धोएंगे। के दिन हम हैंडपम्प में ले जाके इनको धोते हैं। भगवान ये अभी हम इतनी भिगाते हैं, फिर जिस दिन तलेंगे उस दिन फिर इसको और डालेंगे इसमें। और ये 5 जनों को बांटने के लिए ये रख दिया। अच्छा, इनको 5 जनों को बांटते भी हाँ, हैं। बांटते हैं आगे। कथा तो सब लोगों ने सुनी चली। ये है हमारी बिरु पंचमी, छोटी में हो रहा है सिर्फ जल्दीबाजी में। और ये पोटली फिर आएगी इसके अंदर ऐसे। अच्छा, इसमें बिरु की उसमें ये हमारी और मंदिर की आएगी, यहाँ से पीछे से मंदिर की। ये हमारी बरेली से चमेली के फूल भी आए हैं, गुलाब के फूल, सबके फोटो में। अब मैं आरती करती हूँ। तुमने तो सुबह भिगा दी हुई है हम्म ना, ये काम हम्म। ऊपर पूरी में हो जाएगा। थोड़ी आप उस दिन तलने के पहले दिन डालेंगे ना, नहीं तो बदबू आ जाती है। कल डाला ही नहीं। तो ये सातू के दिन धुलते हैं, फिर आठू के दिन बनाते हैं। हाँ, नहीं, आठू के दिन नहीं, उसके अगले दिन? आठू के दूसरे दिन। आठू के दिन तो हम न कुछ खाते हैं न, आठू के दिन ये उसमें चढ़ेंगे गंवार में। अच्छा, हाँ, उस दिन उसमें चढ़ेंगे, फिर जो दूसरे दिन फिर उनको तल के खाएंगे। यही हमारे वो कथा तो सबको ही पता ही हुई हो। एक राजा की 7 बहुएं थी वाली। एक राजा की 7 बहुएं थी, सातों की संतान नहीं थी। फिर एक कहीं पर एक नदी जंगल में एक धारा था, वहाँ पर सब औरतें वो कर रही थी, ये वो बिरुड़ हिरुड़ भिगा के वो पानी आया था। तो फिर एक राजा गया कि ऐसा पानी कहाँ से आ रहा करके। फिर वो राजा वहीं पर गया, फिर उसने औरतों से पूछा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा हमारे वहाँ ये बिरुड़ पंचमी होती है, बिरुड़ पंचमी के दिन बिरुड़ों को वो करके मिक्स करके भिगाते हैं और फिर एक दिन बीच में रहता है। फिर राजा ने कहा बोल इसको करके क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि इससे संतान होती है और धिनाली सब धन संपत्ति सब होती है। तब फिर वो राजा घर गया तो सब बहुओं से कहा, सब अपने बहुओं से आज वहाँ ऐसा हो रहा था। फिर एक पहली बहू से कहा तो उसने वो ये तू कर दी थी तो बिरुड़े उसने एक दाना मुंह में डाल दिया। फिर उससे भी कहा नहीं ये ऐसे नहीं चखते हैं। फिर दूसरी बहू से कहा तो वो बहू भी ऐसे ही करने लगी। फिर तीसरी से कहा, चौथी से कहा, पांचवी, छठी। फिर एक बहू के लिए बहुत गंदा करते थे, उसको वो जानवरों के साथ जंगल भेजा था, ग्वाला। फिर उस बहू के वहाँ गए बल। फिर बहू ने कहा बोला आज ये लोग क्यों आए हैं यहाँ। फिर उन्होंने वो राजा ने बताया बोला ऐसा ऐसा होता है। फिर बहू और 5-6 बहुओं ने ऐसा कर दिया। फिर 7वीं बहू आई तो उसने कहा, वो भी फिर बिरुड़े ऐसे ही करने लगी तो उसकी जीभ भी हो गई, चुलबुला गई, तो खाने का मन भी हो गया। तो उसने एक गरम पन्योला करा था, पन्योला उसने अपने इसमें रख दिया, जीभ में, जीभ में रख दिया। तब उसने वो बिरुड़े भिगाए, फिर सब नियम से विधि पूर्वक करा तो फिर उसका एक संतान हो गई उस बहू की। फिर उस संतान को फिर वो दिरानी जिठानी सबके वैसे हुए तो कहा कि तेरे वो बच्चा हुआ था। तो उसने कहा, उन्होंने परिवार वालों ने
तू कहाँ लगी है, तेरे माँ बाप वहाँ बीमार हो गए हैं, जा तू मायके। उसको वहाँ भेज दिया, मायके भेज दिया। फिर वहाँ उन्होंने उसकी मम्मी लोग पिठिया इठिया सब पीस रहे थे, बल खुशी हो रही ठहरी हमारा नाती हो गया। फिर उन्होंने मम्मी लोग ने कहा बल बेटी तू यहाँ क्यों आई, तो फिर बेटी ने कहा बल मेरे मायके वालों ने तो ऐसा कह दिया, ससुराल वालों। हाँ ससुराल वालों ने, सॉरी। फिर उन्होंने कहा बल जा 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 बेटी तू जाओ अपने ससुराल जा, ये तेरे बेटी को मारने के उसमें है। फिर बेटी आई, फिर उन्होंने कहा बल तू आगे आगे जाते जा, पीछे को सरसों डालते रहना, जैसे सरसों हरा होते रहेगा तो तेरा बालक जिंदा ही होगा करके। फिर एक रास्ते में एक नौला पड़ेगा, तू वहाँ पर अपने यहाँ धो के ले जाना। जैसे ही वो नौले में वो करने लगी तो धो रही थी, तो बालक ने ऐसे हाथ डाला बल, फिर वो दुबड़े को फिर निकालते हैं बल। फिर जो गले में दुबड़ा नहीं होता वो, फिर उसको तोड़ के वहाँ चढ़ा देते हैं, फिर वो पहनते हैं। यही कथा हुई भगवान जी के घर से चल के आई है ना। मेरी कहीं गलती भी हो गई होगी तो याद भी उतना नहीं रहता है। ये है हमारी रिवाज। ठीक है, तो तनुजा भाभी ने, ये हमारी तनुजा भाभी हैं, यहाँ से और इन्होंने जो भी आज हमको बिरुड़ पंचमी के बारे में बताया। अभी शॉर्ट में ही बताया है, जैसे भी ये शॉर्ट में बताया। अब जैसे जैसे आठू सातू शुरू हो गया है, अब जैसे जैसे रोज फंक्शन, ये आठू सातू का खेल वगैरह चलते रहेंगे तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे हम लोग। तनुजा भाभी भी जहाँ जहाँ जाएंगी वीडियो बना के लाएंगी, वो भी आप लोगों को दिखाते रहेंगी। ठीक है तनुजा भाभी, ठीक है, हाँ थैंक यू, ठीक है, बाय।